क्या आप भी गर्मियों में तरबूज बिना सोचे समझे खा लेते हैं? क्या आपको भी लगता है कि तरबूज एक ऐसा फल है जिसे कोई भी कभी भी कितनी भी मात्रा में खा सकता है और इससे सिर्फ फायदा ही फायदा होता है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग शायद ये कहें कि आप तो बस नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इतना अच्छा फल है, इसमें नुकसान कैसे हो सकते हैं? लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की कोई भी चीज पूरी तरह अच्छी या पूरी तरह बुरी नहीं होती। सही चीज भी अगर गलत समय, गलत मात्रा और गलत शरीर की स्थिति में ली जाए तो वही चीज फायदा देने के बजाय नुकसान करना शुरू कर देती है। और यही बात तरबूज पर भी लागू होती है। जी हां, तरबूज गर्मियों का एक बेहतरीन फल है। शरीर को ठंडक देता है, पानी की कमी पूरी करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, कब्ज में राहत देता है, वजन कम करने वालों के लिए अच्छा माना जाता है और कई लोगों के लिए तो ये गर्मियों में किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन हर किसी के लिए हर समय हर हालत में तरबूज सही हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ 4 बातों का ध्यान नहीं रखते तो यही तरबूज आपके पेट की समस्या, दस्त, गैस, पेट फूलना, बार बार पेशाब आना, कमजोरी, शुगर की गड़बड़ी और कुछ मामलों में आपकी पुरानी बीमारी को भी बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको तरबूज के ऐसे नुकसान और ऐसी सावधानियां बताने वाला हूं जिन्हें जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो गर्मियों में तरबूज खाता है। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिले, अगर आपको लगे कि इस जानकारी की वजह से आप या आपके परिवार वाले कई परेशानियों से बच सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई बार सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा साबित होती है। आज की इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि तरबूज खाने के नुकसान क्या होते हैं, किन लोगों को तरबूज नहीं खाना चाहिए, किस समय तरबूज खाने से समस्या हो सकती है और किन गलतियों की वजह से लोग सोचते हैं कि हम तो हेल्दी चीज खा रहे थे, फिर भी हमारी तबीयत क्यों बिगड़ गई। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि तरबूज खाने के फायदे क्या होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए गर्मियों के मौसम में कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स को भी सीमित मात्रा में तरबूज खाने की सलाह दी थी जिन्हें गर्मी बहुत लगती थी, शरीर में पानी की कमी रहती थी या कब्ज जैसी समस्याएं थीं। उनमें से बहुत सारे लोगों को अच्छा फायदा भी मिला, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी वापस आए जिन्होंने कहा कि सर, तरबूज खाने के बाद हमारी ये परेशानी बढ़ गई। सर, पेट में गड़बड़ी होने लगी। सर, रात में खाया तो सुबह तक पेट भारी रहा। सर, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। सर, दस्त जैसे लगने लगे। तब मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ फायदे बताऊं और नुकसान ना बताऊं तो ये अधूरी जानकारी होगी, और अधूरी जानकारी कई बार बीमारी से भी ज्यादा नुकसान कर देती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, ताकि आप तरबूज का फायदा भी उठा सकें और उससे होने वाले नुकसान से भी बच सकें। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है रात के समय तरबूज खाना। देखिए, तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि ये गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। लेकिन हर अच्छी चीज का सही समय होता है। दिन के समय जब आपका शरीर एक्टिव होता है, आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम कर रहा होता है और शरीर पानी का सही उपयोग कर पाता है, तब तरबूज आपके लिए अच्छा काम करता है। लेकिन जब आप रात में तरबूज खाते हैं, खासकर डिनर के बाद या सोने से पहले, तब ये आपके पाचन तंत्र पर बोझ डाल सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फल तो हल्के होते हैं, इसलिए कभी भी खा लो, लेकिन ये सोच हर फल पर लागू नहीं होती। तरबूज की प्रकृति ठंडी और पानी से भरपूर होती है, इसलिए रात में इसे खाने से पेट में भारीपन, गैस, अफारा, अपच, बार बार पेशाब आना और कई लोगों में पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। कई बार लोग रात में तरबूज खाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर कहते हैं कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट अजीब लग रहा है, शरीर में ढीलापन है या पेट फूल गया है। इसलिए अगर आप तरबूज खाना चाहते हैं तो उसे दिन में, खासकर दोपहर के आसपास या शाम से पहले खाइए। रात के समय इसका सेवन जितना हो सके अवॉइड कीजिए। दूसरी बहुत जरूरी बात उन लोगों के लिए है जिन्हें किडनी से जुड़ी समस्या है या शरीर में पानी रुकने की दिक्कत रहती है। बहुत लोग सोचते हैं कि तरबूज में पानी बहुत होता है, इसलिए ये किडनी के लिए हमेशा अच्छा ही होगा। बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन हर स्थिति में सही भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, अगर शरीर में पानी रुकने की समस्या है, अगर डॉक्टर ने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन यानी पानी कम लेने की सलाह दी है,
अगर बार बार सूजन आती है, पैरों में पानी भरता है या शरीर पानी को सही तरह से बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो ऐसे लोगों को तरबूज बहुत सोच समझकर खाना चाहिए, क्योंकि तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और अगर शरीर उस अतिरिक्त पानी को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा तो वो लाभ देने के बजाय परेशानी बढ़ा सकता है। कुछ लोगों में इससे बार बार पेशाब आना, शरीर में असहजता, भारीपन और फ्लूइड बैलेंस बिगड़ने जैसी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको किडनी की बीमारी है, बार बार सूजन रहती है या डॉक्टर ने पानी सीमित रखने को कहा है, तो तरबूज खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सिर्फ ये सोचकर कि फल है तो नुकसान नहीं करेगा, कभी भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनका पाचन तंत्र पहले से कमजोर है या जिन्हें जल्दी जल्दी दस्त लग जाते हैं। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें दूध पीते ही पेट खराब हो जाता है, हल्का फुल्का तला भुना खा लेने से भी दस्त हो जाते हैं या मौसम बदलते ही उनका पेट बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों को तरबूज बहुत सावधानी से खाना चाहिए, क्योंकि तरबूज की प्रकृति ठंडी होती है, इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और अगर आपका पाचन तंत्र पहले से कमजोर है तो ये कई बार आपके इंटेस्टाइन्स को ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है। इससे लूज मोशन, पेट में मरोड़, गैस, अपच, पेट दर्द और बार बार टॉयलेट जाने जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। खासकर अगर आप बहुत ठंडा फ्रिज में रखा हुआ तरबूज खाते हैं या एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो ये परेशानी और बढ़ सकती है। कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि उन्होंने खाना भी खाया, ऊपर से ठंडा पानी भी पिया और फिर उसके तुरंत बाद तरबूज भी खा लिया। ये कॉम्बिनेशन कई लोगों के लिए पेट खराब करने वाला साबित हो सकता है। इसलिए अगर आपका पेट सेंसिटिव है, आपको IBS जैसी दिक्कत रहती है, बार बार लूज मोशन होते हैं या पाचन कमजोर है, तो तरबूज कम मात्रा में, दिन में और शरीर की सहन शक्ति देखकर ही खाइए। चौथी बात उन लोगों के लिए है जिनकी शरीर की तासीर पहले से बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ठंडी चीजें जल्दी सूट नहीं करती। थोड़ा सा ठंडा पानी, दही, छाछ या कोई ठंडी तासीर वाली चीज खा लें तो उन्हें सर्दी, गले में खराश, पेट में ठंडक या पाचन संबंधी दिक्कत शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों में तरबूज भी कई बार वही असर दिखा सकता है, क्योंकि तरबूज की प्रकृति ठंडी होती है और अगर आपका शरीर पहले से ही ठंडी चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं करता तो आपको इसे बहुत सावधानी से खाना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को समस्या होगी, लेकिन जिन लोगों को पहले से ठंडी चीजों से परेशानी रहती है उन्हें तरबूज कम मात्रा में और सही समय पर ही लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि धूप से आकर तुरंत बहुत ठंडा तरबूज खा लेते हैं। ये शरीर के टेम्परेचर रेगुलेशन पर अचानक असर डाल सकता है और कुछ लोगों में इससे कमजोरी, सिर दर्द, गले में खराश, पेट में असहजता या थकान जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए धूप से आकर पसीने से तर होकर या शरीर बहुत ज्यादा गर्म होने के तुरंत बाद ठंडा तरबूज खाना सही आदत नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो बहुत आम है, लेकिन लोग उसे गलती मानते ही नहीं, और वो है तरबूज को गलत तरीके से खाना। बहुत सारे लोग तरबूज को किसी भी समय, किसी भी चीज के साथ, किसी भी मात्रा में खा लेते हैं। कुछ लोग खाने के तुरंत बाद तरबूज खाते हैं, कुछ लोग दूध या मिल्क शेक के साथ लेते हैं, कुछ लोग उस पर नमक मसाला डालकर बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं और कुछ लोग सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाते रहते हैं। ये तरीका सही नहीं है। तरबूज को हमेशा एक कंट्रोल्ड मात्रा में, प्रेफरेबली अकेले और सही गैप के साथ खाना चाहिए। अगर आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो शरीर में अचानक शुगर लोड भी बढ़ सकता है, पानी की मात्रा भी बहुत ज्यादा हो सकती है और पेट पर भी अननेसेसरी प्रेशर पड़ सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग तरबूज खाने के बाद फ्रेश फील करने के बजाय ब्लॉटेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि पेट भर गया, गैस बन रही है या कुछ अजीब सा हैवीनेस हो रहा है। इसका कारण फल नहीं बल्कि उसे खाने का गलत तरीका होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें डायबिटीज है या जिनका ब्लड शुगर जल्दी ऊपर नीचे होता है। देखिए, बहुत लोग ये मानते हैं कि तरबूज में सिर्फ पानी ही पानी होता है, इसलिए शुगर वालों के लिए ये पूरी तरह सेफ है। ये आधी सच्चाई है। तरबूज में पानी बहुत होता है, लेकिन उसमें नेचुरल शुगर भी होती है। अगर आप सीमित मात्रा में, सही समय पर और ओवरऑल डाइट को ध्यान में रखकर खाते हैं तो कई लोगों में ये मैनेजेबल हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर कि ये तो फल है, इसमें क्या होगा, एक बार में बहुत ज्यादा तरबूज खा लेता है तो ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। खासकर अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, फास्टिंग शुगर हाई रहती है या पोस्ट मील शुगर पहले से ज्यादा बढ़ती है, तो ऐसे लोगों को तरबूज
तरबूज बहुत संभल कर खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर डायबिटिक पेशेंट को तरबूज पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, लेकिन बिना मात्रा समझे, बिना टाइमिंग समझे और बिना अपनी शुगर रिस्पॉन्स को जाने इसे खाना सही नहीं है। इसलिए अगर आपको शुगर है तो तरबूज को मेडिसिन नहीं, फूड की तरह देखिए, यानी फायदा तभी देगा जब सही मात्रा और सही समय पर लिया जाए। एक और बहुत जरूरी बात है कटे हुए तरबूज का सेवन। ये बात लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन गर्मियों में यही एक बहुत बड़ी वजह होती है पेट खराब होने की। सड़क किनारे, ठेलों पर या खुले में रखे कटे हुए तरबूज बहुत लोगों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे देखने में लाल, रसदार और ठंडे लगते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि गर्मी का मौसम बैक्टीरिया और कंटेमिनेशन के लिए सबसे आसान मौसम होता है। अगर तरबूज लंबे समय तक खुला पड़ा है, मक्खियां बैठी हैं, उसे साफ तरीके से नहीं काटा गया या वो बहुत देर तक बाहर रखा रहा है, तो वो आपके शरीर में इन्फेक्शन पहुंचा सकता है और फिर लोग कहते हैं पता नहीं क्या खा लिया, पेट खराब हो गया। कई बार वजह यही कट फ्रूट होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि तरबूज हमेशा ताजा कटवा कर खाएं या घर पर साफ सफाई के साथ काट कर खाएं। बाहर का लंबे समय से कटा हुआ तरबूज चाहे कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे, अवॉइड करना ही बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने नुकसान हैं तो फिर तरबूज खाएं ही क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप सही जानकारी के साथ सही फैसला लें, क्योंकि तरबूज के फायदे भी कम नहीं हैं। इसमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। ये शरीर को ठंडक देता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, कई लोगों में कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद करता है, बॉडी को हल्का फील करवाता है और गर्मी में एनर्जी डिप को कम करने में भी सहायक हो सकता है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं। कई लोगों को यह वजन कंट्रोल जर्नी में भी मदद करता है, क्योंकि ये पेट को भराव देता है और ओवर ईटिंग कम कर सकता है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर सपोर्ट, डाइजेशन सपोर्ट और ओवरऑल समर कंफर्ट में भी अच्छा काम करता है। लेकिन फिर वही बात, फायदा तभी जब सेवन सही तरीके से हो। तो अब सबसे जरूरी सवाल, तरबूज कैसे खाएं कि फायदा मिले और नुकसान ना हो? तरबूज हमेशा दिन में खाइए, प्रेफरेबली सुबह से दोपहर या शाम से पहले तक। इसे रात में अवॉइड कीजिए। इसे बहुत ज्यादा ठंडा करके ना खाइए, खासकर अगर आपका पाचन कमजोर है। इसे एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाइए। अगर आपका पेट सेंसिटिव है तो कम मात्रा से शुरुआत कीजिए। अगर आपको डायबिटीज, किडनी की बीमारी, बार बार दस्त, IBS या पानी बैलेंस की समस्या है तो इसे बहुत सोच समझकर और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से खाइए। और सबसे जरूरी, इसे ताजा और साफ खाइए। बाहर खुले में रखे कटे हुए तरबूज से बचिए। बस अगर आप इतनी सी सावधानियां रखेंगे तो तरबूज आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि गर्मियों में राहत देने वाला फल बन सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि तरबूज जितना फायदेमंद है उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से खाना। सिर्फ ये जान लेना कि ये फल हेल्दी है काफी नहीं है, बल्कि ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये फल किसे, कब, कितना और कैसे खाना चाहिए, क्योंकि कई बार बीमारी फल से नहीं बल्कि हमारी गलत आदतों से बढ़ती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ आप तरबूज का पूरा फायदा उठा पाएंगे बल्कि उन समस्याओं से भी बच पाएंगे जिनका सामना कई लोग सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ नया और जरूरी सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही प्रैक्टिकल, सिंपल और काम की हेल्थ जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिससे आप और आपका परिवार बेहतर, सुरक्षित और जागरूक रह सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। धन्यवाद।